कभी कभी एक नाकामी, एक ऐसी गलती जो सबके सामने हो जाए, किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे 7वीं सदी के एक आलिम सकाकी की। एक ऐसी हैरत अंगीज कहानी जो ये बताती है कि सीखने की वाकई कोई उम्र नहीं होती। तो सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सबसे बड़ी नाकामी ही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बन जाए? ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, स्काकी की जिंदगी इसकी जीती जागती मिसाल है। चलें देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। तो हमारी कहानी शुरू होती है सकाकी से, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर कुछ नया सीखने का फैसला किया जब अक्सर लोग ये उम्मीद छोड़ देते हैं। और वो उम्र क्या थी? 30 साल। जरा तसव्वुर करें, आज के दौर में भी ये मुश्किल लगता है, लेकिन उस जमाने में तो ये बिल्कुल ही अनोखी बात थी। मगर स्काकी ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो उनके उस्ताद थे जिन्हें लगता था कि भाई इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, और दूसरी तरफ थे खुद सकाकी जिनका जोशो जज्बा देखने वाला था। तो मतलब साफ है, बाहर वाले क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचते थे। लेकिन जैसा कि होता है, ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कह लें कि उनकी तालीमी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक लम्हा था। हुआ ये कि उनके एक उस्ताद ने सोचा कि चलो इनकी जहानत को परखा जाए। और टेस्ट क्या था? बस एक जुमला, फ़िक्र का एक थोड़ा पेचीदा सा जुमला जो उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक याद करके सुनाना था। और उन्होंने उसकी खूब मशक की। और वो जुमला था, शेख कहते हैं कि कुत्ते की खाल दिबागत से पाको साफ हो जाती है। अब देखें, ये फ़िक़ा का एक असूल था और उन्हें इसे लफ्ज़ बलफ्ज़ बिल्कुल इसी तरह सुनाना था। उनकी सारी मेहनत का दारोमदार इसी एक लाइन पर था। लेकिन जब सुनाने की बारी आई तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा, कुत्ते ने कहा शेख की खाल दबागत से पाको साफ हो जाती है। मतलब बिल्कुल ही उलट गया। और फिर क्या था? पूरी क्लास उस्ताद समेत हंसने लगी। ये एक ऐसी अवामी तजलील थी जो किसी का भी हौसला तोड़ सकती थी। मगर यही वो मकाम है जहां सकाकी की कहानी आम लोगों से अलग हो जाती है। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी उनका अज़्म टूटा नहीं, बल्कि वो और भी पक्के इरादे के साथ डट गए। तो इस वाक़ये के बाद सकाकी हिम्मत हार सकते थे, बिल्कुल हार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर कुदरत ने उन्हें एक इशारा दिया। एक बिल्कुल आम से मंजर में उन्हें एक ऐसी ख़ास बात नज़र आई जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। ये देखें, इस वाक़े के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 10 साल, पूरे 10 साल वो कोशिश करते रहे। लेकिन उम्र बढ़ रही थी और उनकी याददाश्त कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मायूसी तो ज़ाहिर है बढ़ रही थी। फिर एक दिन जब वो इसी तरह अपने सबक याद करने की कोशिश में नाकाम होकर जंगल की तरफ निकल गए, तो उनकी नज़र एक बहुत ही सादा सी चीज़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बारिश का पानी कतरा कतरा करके एक सख्त पत्थर पर गिर रहा है। और बस यही वो लम्हा था। उन्होंने इस मंजर को देखा और सोचा, अगर पानी के ये नरम से कतरे लगातार गिरकर इस सख्त चट्टान पर निशान छोड़ सकते हैं, तो मेरा दिल इस चट्टान से ज़्यादा सख्त तो नहीं है। तो फिर इल्म अगर मुसलसल मेहनत की जाए तो वो मेरे जहन और दिल पर अपना असर क्यों नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये उनके लिए एक इनकलाब था। इस एक सोच ने स्काकी के अंदर जैसे एक नई आग लगा दी। और उसके बाद जो हुआ वो तारीख है। वो फौरन घर वापस आए और इस बार उनका जोश व जज्बा दुगना था। उन्होंने पढ़ाई शुरू की और इस बार वो रुके नहीं। उनकी लगातार मेहनत ने आखिरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। और नतीजा सबकी सोच से बढ़कर था। वो शागिर्द जिसका क्लास में मजाक उड़ाया गया था, अब अरब दुनिया के बड़े बड़े आलमों में शुमार होने लगा। वो एक लीडर बन गए। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी किताब भी लिखी जो कई सालों तक तालीमी इदारों में पढ़ाई जाती रही। याद है वो जुमला, मेरा दिल उस चट्टान से ज़्यादा सख्त नहीं है? यही वो यकीन था, वो अज़्म था जिसने सकाकी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस बात पर यकीन कि मुसलसल कोशिश से कोई भी चट्टान तोड़ी जा सकती है। तो 7वीं सदी की ये कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी ज़िंदगी में वो कौन सी चट्टान है, वो कौन सी मुश्किल है जिसे हम अपनी मुसलसल कोशिश से फ़तह कर सकते हैं।